हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे स्टेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ संधि के बारे में। संधि क्या होता है, संधि के प्रकार होते हैं। आपको पता होगा कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और मैं संधि के बारे में बताऊंगा। और यकीन मानिए दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो आप कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आपको एक ही वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और दोबारा आप जो है कि संधि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे आशा नहीं विश्वास है कि इससे आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, संधि क्या होता है। पहले हम जानेंगे संधि क्या होता है, मूल बेस से जानेंगे कि संधि क्या होता है। दोस्तों, संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो समीपवर्ती, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है रवि प्लस इंद्र, ये दोनों मिलके बने रविंद्र, मेल से कुछ परिवर्तन हुआ, रविंद्र बना। अब आते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए, संधि विच्छेद ये हमें पता चल रहा है कि कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा है जिसे हम विच्छेद कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है वीरांगना, तो वीर प्लस आंगना। ठीक है, मतलब कि फिर मूल अवस्था में, फिर इसी संधियों को मूल अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम संधि के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। हम पहले यहाँ स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर क्या होता है, बहुत ही आराम से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप मन लगा के नहीं देखेंगे समझ आने वाला नहीं है। तो आइए आते हैं स्वर क्या होता है। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब स्वरों का मेल होगा तो वो स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि ये ऑप्शन है, इसमें स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, विसर्ग कौन सा है। स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, विसर्ग कौन सा है, और आप बता नहीं पाते हैं। ये देखने के बाद आपको कभी गलती होगा ही नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सही करके आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, हमें ये पता चल गया कि स्वरों की मेल से स्वर कितने होते हैं। वर्णमाला में मैंने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं। अब इन्हीं सभी के मेल से जो बनते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर के भेद के बारे में आते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। अब हम आते हैं दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। मैं इसके डायरेक्ट आपको पहचान बताता हूं। अब दीर्घ संधि का मतलब क्या हुआ, ये स्वर संधि में आ रहे हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि का यही मतलब हुआ कि जो ये पांचों हैं इन्हीं स्वरों से मिलकर बने होते हैं, तभी तो हम इन्हें स्वर संधि कहते हैं। तो जो इनके प्रकार होंगे वो भी तो इससे मिलके बने होंगे। तो हम आते हैं दीर्घ संधि पे। देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि में होता क्या है कि जिसमें बड़ा आ, मतलब कि बड़ी आ की मात्रा, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए, वो आप तुरंत उसको समझ जाइएगा कि वो दीर्घ संधि है। अब देखिए, विद्यालय का संधि विच्छेद अगर कर रहे हैं आप, तो विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो विद्या पे मात्रा कौन सी है, वो बड़ी आ की मात्रा है। तो हमें पता है, हमें इसके हिसाब से पता चल गया कि ये दीर्घ संधि है, हमें तुरंत कर देंगे। तो देखिए, विद्यालय आ प्लस आ मिलके क्या बनते हैं, आ बनते हैं, बड़ी मात्रा है, हमें पता चल गया कि ये है दीर्घ संधि। अब अतियु पे आते हैं। तो देखिए, अतियु
बड़ी ई की मात्रा है, देखिए ये बड़ी ई की मात्रा है ना, तो हमें तुरंत देख के आप टिक कर दीजिएगा कि ये बड़ी ई की मात्रा है, ये दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस ई होगा। ठीक है, तो ई प्लस ई और ई मिलकर बड़ी ई बने हैं। ठीक है, इसका ई प्लस ई और ई मिलकर बड़ी ई बनते हैं ना, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो भाई यहाँ बड़ा ई है और ई प्लस ई मिल के बने रहते हैं, तो यहाँ छोटी ई रहेगा ना और प्लस ई हो जाएगा, अति हो जाएगा। उसके बाद गुण संधि पे आते हैं कि गुण संधि क्या होता है। ठीक है, तो गुण संधि जब भी आ जाए, ठीक है, तो एक मात्रा, ये ऐ है, इसकी मात्रा क्या होती है? ऐसी होती है ना, है? और इसकी मात्रा ओ। तो जो एक मात्रा हो जिसमें देखिएगा कि ये मात्रा मिल रहा है, ठीक है, तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। देखिए नरेंद्र में ये मात्रा है, नरेंद्र में ये मात्रा है, छोटी मात्रा है, छोटी ऐ की मात्रा है, तो हमें जाहिर से पता है, जाहिर सी बात है कि हमें इस तरीके से पता हो गया कि ये गुण संधि है। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब ये क्या मिलकर बने हैं? ये नर अ प्लस ई मिलके ऐ बनते हैं। आप सभी को पता होगा कि अ प्लस ई मिलके ऐ बनते हैं, क्योंकि ये संयुक्त स्वर हैं। ये कौन क्या होते हैं? ऐ ऐ औ संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब ये हो देखिए सूर्य ऊर्जा, इसका क्या होगा? तो इसका सिंपल है सूर्य प्लस ऊर्जा। ये क्या मिलके, ये किससे मिलके बने हुए हैं? अ प्लस उ मिलके औ बनते हैं। दोस्तों इसकी पहचान क्या है गुण संधि की? जब आप देखिएगा कि छोटी मात्रा आ जाए, इसमें से छोटी मात्रा कौन सी है? एक ये है और एक ये है, तो वो गुण संधि है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्तों वृद्ध संधि पे आते हैं। तो हमने यण बता दिया, ये हमने बताया कि बड़ी मात्रा आ जाए उसे हम दीर्घ संधि पहचान लेंगे, एक मात्रा आ जाए उसे हम गुण संधि पहचान लेंगे। अब वृद्ध संधि में क्या होता है कि दो मात्रा, ये ऐ है, ये वाली मात्रा और ये औ की मात्रा, ये जहां मिले, जिसमें मिले आप समझ जाइएगा कि वो वृद्ध संधि है। देखिए धनेश्वर में हर शब्द का दूसरा, ये देखिए इसमें कौन सी मात्रा है? धनेश्वर में बड़ी ऐ की मात्रा है, तो ये कौन सा हो गया? वृद्ध संधि हो गया, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बता रखा है। ये आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो धनेश्वर को हम संधि विच्छेद करते हैं, तो धन प्लस ऐश्वर्य होगा कि नहीं होगा? ये अ प्लस ऐ मिलके क्या बनते हैं? ऐ बनते हैं, बनते कि नहीं? अ प्लस ऐ मिलके ऐ बनते हैं। हाँ? उसके बाद हम आते हैं दंतोष्ठा पे, इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो हमने पता कर लिया, अब इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों दंतोष्ठ ध्यान पूर्वक सुनिएगा तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आने वाला है। ठीक है, तो अब दंतोष्ठ पे आते हैं। ये इसका संधि क्या होगा? दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ होगा। ये देखिए औ की मात्रा है, तो हमें जाहिर सी बात है, हमने यहाँ बताया है कि ये मात्रा जहाँ भी आ जाए, जिसमें आ जाए, ध्यान दीजिएगा उसमें। बस एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कौन सी मात्रा है, तुरंत
टिक कर दीजिएगा आप, सही ऑप्शन। तो दंतो ओष्ठ, दंतो ये औ की मात्रा है तो ये वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या हुई? बड़ी मात्रा। ठीक है, 2 मात्रा इसमें होती है, बड़ी मात्रा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा। ठीक है, अब दंतोष्ठ में देखते हैं क्या क्या मिलके बना है। अ प्लस औ मिलके औ बनता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम आते हैं यड़ संधि में। यड़ संधि की पहचान क्या होती है? य व र, जो य व र है इसके बाद कोई आधा आ जाए, इसके बाद कोई आधा वर्ण आ जाए। ठीक है, आधा वर्ण आ जाए, य व के बाद, य व के पहले कोई आधा वर्ण आ जाए। ठीक है, आधा वर्ण या आधा शब्द आ जाए। ठीक है, य व र, ध्यान से सुनिए, य व र के बाद आधा शब्द आ जाए, उसे हम समझ जाएंगे कि वो यण संधि है। अब आप सोच रहे होंगे कि य व र ये व्यंजन में आते हैं। नहीं दोस्तों, मैंने वर्णमाला में बताया है कि य व र अर्ध स्वर होते हैं, कभी स्वर कभी व्यंजन। ठीक है, तो अत्यधिक का क्या होगा हम ये जानते हैं, तो अति प्लस अधिक, इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। यहां ध्यान दीजिए, य के बाद आधा त आया है। जब भी ऐसा आ जाए य व र रहे, य व र रहना चाहिए, तो आप समझ जाइएगा कि वो यड़ संधि है। अब देखिए, जैसे यहाँ है स्वागत, व के बाद आधा स आया है, तो जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से ये आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी संधि है, यण संधि है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। ठीक है, किससे मिलके बना है? उ प्लस आ मिलके वा बनते हैं। ठीक है, उ प्लस आ मिलके वा बनते हैं, और ई प्लस आ मिलके य बनते हैं। ये नोट कर लीजिएगा कि उ प्लस आ बन के मिलके वा बनते हैं, ई प्लस आ मिलके य बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अयादि संधि। लास्ट टॉपिक है मेरा अयादि संधि। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अयादि संधि पे आते हैं। देखिए, अयादि संधि का सबसे मूल फंडा यही है कि इसमें अधिकतम 3 अक्षर होते हैं। दोस्तों, अयादि संधि में अधिकतम 3 अक्षर होते हैं। तो जब भी 3 अक्षर का आप देखिएगा, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होता है ना, ऐ औ, ठीक है, ऐ औ की मात्रा नहीं आती है। जब भी ये अधिकतम 3 अक्षर का होता है, ठीक है, और इसमें ये वाली मात्रा नहीं आती। जब देखिएगा कि ये वाली मात्रा नहीं है तो तुरंत अयादि संधि आप समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे नयन, ने प्लस अन, तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों? कि जिसमें आप देखिएगा कि ए ऐ औ की मात्रा नहीं है तो वो अयादि संधि है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने स्वर को समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो भी त्रुटि हुआ होगा उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उसको कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव से ही मैं इससे बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।